हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिबा। तो आइए आज आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद करने का एक ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ, जिसके लिए आपको एक इस तरीके का टेबल बनाना होगा जिसमें हमें 8 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने हैं और 7 वर्टिकल लाइन इस प्रकार जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद टॉप वाले हॉरिजॉन्टल बॉक्स में हम लोग एंगल को लिखेंगे। जैसे देखिए थीटा एरो दिखा रहा है कि इधर हमने एंगल लिखा है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग इतना का ही वैल्यू कैलकुलेट किया इससे पहले, तो इसी का वैल्यू हमें देखना है क्या होता है। और नीचे जो ये कॉलम है, पहला कॉलम, उसमें हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को रखना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे वो बताता हूँ, ये कैसे निकालेंगे हम उसका वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइन का निकालना है और उसकी मदद से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकल जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 इसमें लिखने हैं। ये तो लिख सकते हो, इतना तो याद रहेगा। हमें इसमें 0 लिखने हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिख लिया है साइन वाले में। अब सबके नीचे में बाय 4 करो। 0/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा और ये 4/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब पर स्क्वायर रूट लगाओ, सब पर स्क्वायर रूट, पूरे के पूरे स्क्वायर रूट के अंदर आना चाहिए। आ गया। अब इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, वही होता है साइन का वैल्यू। तो 0/4 0 होगा और स्क्वायर रूट लोगे तब भी 0 ही होगा। 1/4 देखो, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो साइन 31/2 आ गया। अब देखो 2/4 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये 1/2 है स्क्वायर रूट के अंदर में ना, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो रूट 2 रह जाएगा। रूट 3/4 तो 3 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, नहीं निकलेगा। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 60 डिग्री रूट 3/2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये 4/4 कैंसिल होकर 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट लोगे ना तो 1 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो हमने साइन का इस ट्रिक से तो देख लिया। अब जो कॉस का लिखेंगे ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको उल्टा दो, ऐसे फिट कर दो। तो ऐसे उल्टा फिट कर दो। तो देखो ऐसे लिखते हैं, ये 1 है, ये रूट 3/2 है, ये 1/√2 है, देखो ये 1/2 है और ये 0 है। बस ऐसे क्या कि इस साइन का जो वैल्यू था ना, इसको उल्टा करके कॉस वाले टेबल में फिट कर दिया, बस इतना ही कि ठीक है। अब कॉस का भी निकल गया। अब देखो टेन का, जानते हो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर साइन बाय कॉस करें, मतलब ये वैल्यू बाय ये वैल्यू करेंगे, तो टेन 0 डिग्री का आ जाएगा ना। तो देखो 0/1 0 होगा, क्योंकि ऊपर 0 है। यहाँ अगर तुम्हें टेन 30 डिग्री निकालना है तो क्या करोगे, 1/2 बाय रूट 3/2, तो 1/2/√3/2 यही करोगे ना। तो 1/2 रहेगा और √3/2 उलट जाएगा ना, तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना होगा 1/√3। ये 1/√3 लिखा हुआ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि दिखे, 1/√3। ठीक, फिर 1/√2 बाय 1/√2 करोगे तो सेम चीज़ है ना, डिवाइड होके 1 हो जाएगा। फिर √3/2 बाय 1/2 करोगे, बाय 1/2, तो √3/2 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे रहेगा। 2 से 2 फिर से कैंसिल हुआ तो कितना बचा, √3। तो tan 60 डिग्री आ गया √3। अब tan 90 का निकालने के लिए करोगे 1/0, 1/0 नीचे 0 आ गया, मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 डिफाइंड ही नहीं है, या इसी को इन्फिनिटी कहते हैं। तो अभी हम लोग लिखने वाले हैं इसको नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी लिखना चाहते तो ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिटी। हॉरिजॉन्टल 8 बना दो तो फिर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉसेक थीटा पे। तो कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो देख लो, बस इसका उल्टा ही तो लिखना है हमें, और कुछ करना ही नहीं है। 0 का उल्टा अभी बताया, नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, अभी बता रहा हूँ। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है। 1/2 का उल्टा 2 होता है, 1/√2 का उल्टा √2 होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो चलो कॉसेक का भी हो गया। अब सेक का लिखना है ना, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो ये रहा कॉस, तो बस क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिख देना है। तो 1, फिर से 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3,
1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी कि √2, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखते हैं। 1/2 का 2/1 यानी कि 2 ही हो गया। और 0 का फिर से नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। देखो कितने अच्छे से हम सारे वैल्यू लिख पा रहे हैं, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस अब आगे बढ़ते हैं कॉट जो लास्ट है, और वो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। ये रहा 10, तो फिर से 0 आ गया, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखूंगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, लेकिन आगे चल के जनरली लिखते हैं ये चीज़ें, अभी नॉट डिफाइंड ही लिखते हैं, मतलब इसको डिफाइन किया ही नहीं गया। तो ये हो गया कॉट का। अब 10 का रेसिप्रोकल, तो ये 1/√3 का लिखोगे, उल्टा तो √3/1 यानी √3 ही होगा। फिर ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। यहाँ देखो √3, तो √3 के नीचे में पूछने तो 1 तो है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। और फिर से नॉट डिफाइंड का उल्टा, यदि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता तो नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होगा। तो इस तरीके से देखो कितने अच्छे से हमने सारे वैल्यू को लिख लिया है। तो यही है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जिस टेबल को अगर तुमने इसको आराम से देखा है तो अब तुम खुद से अच्छे से बना सकते हो और जरा सा भी कोई डाउट नहीं होगा। बस ध्यान रखना साइन कॉस टेन और बाकी इन तीनों का रेसिप्रोकल हमें लिखना है। तो अगर समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ समझ में आया और ये ट्रिक अच्छा था। तो आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।